तकरीबन रात के 12:30 और 1:45 के दरमियान था जब मैं गया था बैंक के अंदर। जब गया तो सामने 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था। वो मैंने 1 लाख रुपया उठाया। अगर मेरे दिल में कोई ऐसी बात होती मैं क्यों वापस करता। रात का 1 बजे 1:45 का टाइम था, किसी को क्या पता था कौन है। मैं अकेला था तो मैंने सोचा कि नहीं वो बेचारे पत्नी के मेहनत से कमाए होंगे। अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्ज़ा। नाज़रीन, आम तौर पर पुलिस का तासुर ये है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन छिन जाए या फिर कोई स्नैचिंग का वाक़या हो तो पुलिस आपकी मदद बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन आज कहानी अक्सर मुख्तलिफ है क्योंकि एक कांस्टेबल ने पूरी पुलिस का इमेज चेंज कर दिया। मेरे साथ मौजूद हैं कांस्टेबल शाहिद, जिन्होंने ईमानदारी की आला मिसाल कायम की है। शहरी नुमान बैंक के डिपॉजिट सेंटर में अपना 1 लाख रुपए भूल आए और जैसे ही गश्त के दौरान इन्होंने देखा तो इन्होंने इतनी एफर्ट करके इसको ढूंढा और पैसे वापस लौटाए। ये सारा मामला कैसे हुआ, मेरे साथ शहरी भी मौजूद है और कांस्टेबल शाहिद भी मौजूद हैं। बताइएगा नुमान साहब कि 1 लाख रुपए की रकम बहुत ज़्यादा है, कैसे भूल गया वहाँ पर? मैंने वो डिपॉजिट मशीन है एटीएम के साथ होती है, उसमें ना 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाया। डिपॉजिट करवा के तो मुतमिन होकर चला गया, मुझे स्लिप मिल गई है जिसको मैंने चेक दिया हुआ था। उसकी मुझे कॉलें आ रही हैं सुबह के, वो चेक कैश नहीं हो रहा। बैंक में रब्ता किया, उन्होंने कहा कि आपकी रकम डिपॉजिट ही नहीं हुई। मैंने कंप्लेन लिखवाई है कि मैंने की है, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। अगले दिन जो है ना मुझे बैंक मैनेजर का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपने 1 लाख रुपये डिपॉजिट करवाया था। मैंने कहा हाँ करवाया था। और वो कह रहे हैं कि वो हुए नहीं थे, एक पुलिस वाला आया हुआ है, उसने कहा है कि वो 1 लाख रुपया मेरे पास है, तो आप जल्दी से ब्रांच में आएँ और उनसे रब्ता करें। मैं गया हूँ तो ये बैठे हुए थे उधर, उन्होंने कहा है कि आपकी अमानत मेरे पास पड़ी हुई है, रंगमहल थाना आ जाए रात को 8 बजे और अपने 1 लाख रुपया ले जाएं। आम तौर पर तो समझा जाता है कि अगर पुलिस वाले के हाथ कोई 10 रुपए भी लग जाए तो वापस नहीं आ सके। आपका 1 लाख रुपया वापस आया, क्या कहेंगे वाम? लोग पुलिस वाले को समझते हैं कि ये सही नहीं है, जो भी तासुर जा रहा है वो गलत है। बिल्कुल, मैं बहुत यकीन कर रहा हूँ ये पुलिस डिपार्टमेंट में कि इन्होंने बहुत तावन किया मेरे साथ। पहले कभी वास्ता पड़ा था पुलिस से? पुलिस से वास्ता नहीं पड़ा था, लेकिन सुना बहुत था कि वो ऐसे करते हैं, रिश्वत लेती हैं, ये करते हैं। लेकिन मैंने जब इनको आजमाया तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मुझे पता चल गया कि ये मुहाफिज है हमारे। क्या लगता है कि आपसे क्या गलती हुई कि जिसकी वजह से आपके 1 लाख रुपए रह गए? वेट करना चाहिए था आपको पहले? मुझे वेट करना चाहिए था मैसेज का, लेकिन मैं मैसेज का वेट नहीं किया। मुझे स्लिप मिली है, मैं चला गया हूँ। वो मशीन की खराबी हुई है या क्या हुआ मुझे समझ नहीं आई। मेरे साथ कांस्टेबल मौजूद हैं जिन्होंने ये सारी एफर्ट की है। शाहिद साहब, मुझे बताइएगा कि नॉर्मली जब पुलिस गश्त कर रही होती है तो इतना कीनली गश्त नहीं करती, मतलब एटीएम चेक नहीं करती, बाहर से देख लेती है कि कोई मशकूक अफराद तो ना हो। आपको कैसे ख्याल आया कि एटीएम के अंदर भी जाना चाहिए? हमारे इलाके में 6-7 बैंक हैं, तो मेरी ड्यूटी जो है बैंकों के साथ ही। तो मेरे ये ख्याल कि लोग जो ना वारदातें न करें, कोई एटीएम न तोड़े और कोई वारदातें वगैरह न कर ले। तो मैं जो एटीएम वगैरह चेक कर रहा था, तकरीबन रात के 12:30 और 1:45 के दरमियान था जब मैं गया था बैंक के अंदर। जब गया तो सामने 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था। वो मैंने 1 लाख रुपया उठाकर फ़ौरन अपने अफसराना वाला को नोटिस मिलाया। उसके बाद मैं सुबह बैंक मैनेजर साहब के पास गया हूँ। मैंने कहा मुझे 1 लाख रुपया मिल गया, ये टाइम है, ये पता करें ये केस के पैसे हैं। फिर मैं दूसरे दिन फर्स्ट टाइम चला गया। मैंने कहा यार आपने रब्ता नहीं किया, क्या वजह? सब काम छोड़कर अभी रब्ता करो, क्योंकि आगे ईद की छुट्टियाँ आ जाएगी। वो बंदा बेचारा परेशान रहेगा कि मेरा 1 लाख रुपया किधर चला गया। उसने फिर रब्ता किया। रब्ता करके उसने मुझे बताया कि तकरीबन 11 बजे कॉल आई है कि रब्ता हो गया, तो आप आ जाए। मैं फिर गया हूँ, नुमान साहब भी आ गया। तो मैंने कहा आपकी कितने पैसे थे? उसने कहा मेरा 1 लाख रुपया था। मैंने कहा वो आपकी अमानत मेरे पास पड़ी हुई है, तो शाम को हमारे SHO साहब भी होंगे, तो उसके बाद आप थाने रंगमहल में आ जाएं, आपको आपकी अमानत वापस मिल जाएगी। तो मैं आपने 1 लाख रुपए देखा पड़ा हुआ, कोई एक लम्हे को ख्याल आया कि मतलब इट्स एन अपॉर्चुनिटी? नहीं, मुझे कोई ऐसा ख्याल नहीं आया। मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने इसकी जो अमानत थी अल्लाह ताला ने मुझे वापस करा दी है। अवाम में तासुर क्यों है कि पुलिस वाले तो बड़े करप्ट होते हैं, हाथों में चर्च रखते हैं और आपकी जेबें चेक करते हुए वो डाल के फिर कहते हैं आप पे मुकदमा हो गया? मैंने तो कभी सादा सिगरेट भी नहीं पी है, न कोई ऐसी चीज़ की है, मैंने तो कोई सुना भी नहीं है। लोग कहते हैं पुलिस वाले मुहाफिज नहीं है बल्कि ये तो लुटेरे हैं। क्या कहेंगे अवाम को, कितना गलत तासुर है? मिसाल मेरी सामने आपके है, अगर मेरे दिल में कोई ऐसी बात होती मैं क्यों वापस करता। रात का 1 बजे 1:45 का टाइम था, किसी को क्या पता था कौन है। मैं अकेला था तो मैंने सोचा कि नहीं वो बेचारे पत्नी के मेहनत से कमाए होंगे। आला अफसरान ने कोई तारीफ की है, कोई कंपनसेशन दी है, कोई इनाम दी है? जी, SP साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया है, मुझे CC सर्टिफिकेट दिया है और उसके बाद 20,000 रुपये इनाम दिया है और साथ छुट्टियाँ भी दी हैं। 20,000 रुपये की भी खैर है, लेकिन जो 7 छुट्टियाँ है ना, उससे बड़ा कोई इनाम नहीं है ना। बहुत ज़्यादा हमारे SP साहब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्या करेंगे 7 छुट्टियों में? छुट्टियों में घर जाऊँगा, घर में बच्चों के साथ ईद करूँगा, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मैं दूर ज़िला सरगोदा तक रहने वाला हूँ। तो मैं फिर हर हफ्ते तो नहीं जा सकता हूँ, मैं तो छुट्टी जाता हूँ जो होती है मेरी छुट्टी। तो SP साहब ने कहा आप ईद घर करें, तो ये आपकी वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया। देखें 20,000 रुपये पे स्माइल नहीं आई थी, CC3 पर भी बस ठीक है।
छुट्टियों पर आप मुस्कुराहट देखें, बहुत ही अच्छा मैसेज है और सॉफ्ट इमेज है। और हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे सोसाइटी के डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, वक्त चेंज हो रहा है, वैसे ही डिपार्टमेंट में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। हमें अपने ख्यालात को मोल्ड करने के साथ साथ अपने भी कंडक्ट को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम पुलिस वाला देखते हैं, कांस्टेबल देखते हैं, तो हम फौरी बदतमीज़ हो जाते हैं और हमें लगता है इनसे ऐसे ही लहजे में बात करनी चाहिए। तो वो हमारा जो इमेज है वो चेंज नहीं हो पाता। इन एक्चुअल ऐसी स्टोरीज इनकरेज करती हैं पुलिस आवाम दोस्ती को। ज़रूरत इस अमर की है कि शहरी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करें और पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।